बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले जिस ऑर्गेनेली की आज बात की जाएगी उसको एनिमल्स के केस में गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस के नाम से पुकारा जाता है और प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम्स का नाम भी दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस को एक इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स रखा गया है। गोल्जी कम्प्लेक्स was discovered by Camillo Golgi in 1898 and it is named after the name of the discoverer. गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस फ्लैटेंड सैक्स की शक्ल में पाए जाते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. It consists of a set of smooth membranes that are stacked into flattened, fluid-filled sacs called cisternae. सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ खास किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ सेल्स में गोल्जी अपरेटस की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पे एनिमल्स के सेल्स में एक एक गोल्जी कम्प्लेक्स पाया जाता है और प्लांट्स के सेल्स में सैकड़ों की तादाद में गोल्जी कम्प्लेक्स भी मौजूद हो सकते हैं। याद रहे कि प्लांट्स के सेल्स में गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम्स के नाम से भी पुकारा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गोल्जी कम्प्लेक्स की बाहर वाली सतह कन्वेक्स होती है और उसको फॉर्मिंग फेस के नाम से पुकारा जाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स की अंदर वाली सतह कनकेव होती है और उसको मैच्योरिंग फेस का नाम दिया जाता है। द आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस इज द फॉर्मिंग फेस एंड द इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस इज द मैच्योरिंग फेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ सिक्रीशंस तैयार की जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मटेरियल्स को तैयार करने के बाद गोल्जी कम्प्लेक्स में भेज देता है। गोल्जी कम्प्लेक्स उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, यानी उनकी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करता है और फिर उसको वेसिकल्स में पैक कर देता है। सिक्रीटरी वेसिकल्स को सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस तरह गोल्जी कम्प्लेक्स सिक्रीशंस का और मटेरियल्स की मॉडिफिकेशन का काम सर अंजाम देता है। राइबोसोम्स के ज़रिए जो प्रोटीन्स तैयार होती हैं उनको भी गोल्जी कम्प्लेक्स मॉडिफाई करता है। गोल्जी कम्प्लेक्स प्रोटीन्स और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में तब्दील करता है। ये काम कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन के ज़रिए होता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स भी गोल्जी कम्प्लेक्स के ज़रिए ही बनते हैं। सेल सिक्रीशन इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स. Golgi complex is concerned with cell secretion. Cell secretions are produced on ribosomes. Golgi complex also works in finishing, packing and export. Prepared secretions in endoplasmic reticulum are converted into finished products and packed inside the Golgi complex. These secretions are then exported out. Golgi complex modifies proteins and lipids by adding carbohydrates and converts them into glycoproteins or glycolipids. In plants, Golgi complex is involved in the synthesis of cell wall, so it is called dictyosome in plants. Another function of Golgi complex is the formation of primary lysosomes. Primary lysosomes are formed from गोल्जी कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, पता चला कि सेल सिक्रीशन, फिनिशिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट, मॉडिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स
एंड प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन, ये सारे गोल्जी कम्प्लेक्स के फंक्शंस हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिज हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी कम्प्लेक्स मौजूद नहीं होते। अगर आपका गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली।